हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू प्रभ जेके। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं बेस्ट 500 करंट अफेयर्स 2024 पर पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, आप काइंडली वो वीडियो पहले देख लो। एंड इन्हीं मॉक टेस्ट पर आपको इन्हीं करंट अफेयर्स पर आपको मॉक टेस्ट भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है, तो आप जाके ऐप पर भी इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है जो आज बहुत न्यूज़ में चल रहा है। हु वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में। इन जून 2024 आफ्टर इरेगुलरिटीज इन द नीट UG एग्जामिनेशन 2024। नीट का पेपर जो है वो कैंसिल हो गया है, नेट का पेपर भी पोस्टपोन हो गया है। कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी इस एग्ज़ाम में। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन थे जिनको अभी यहाँ से रिमूव कर दिया है अपनी पोजीशन से। ऑप्शंस आपके पास है प्रदीप सिंह खलोरिया, सुबोध कुमार सिंह, डॉक्टर के राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। एंड गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा सुबोध कुमार सिंह। तो बी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुबोध कुमार सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ द NTA, वॉज रिमूव फ्रॉम हिज पोजीशन ऑन जून 23 अमिड कंट्रोवर्सी विद द नीट एग्जामिनेशन। और प्रदीप सिंह खलोरिया, चेयरमैन एंड MD ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को एडिशनल चार्ज दिया गया है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको एडिशनल चार्ज दिया है? प्रदीप सिंह खलोरा को। सो ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है। इंडियन रेलवेज ने कंप्लीट किया है अपना फर्स्ट ट्रायल रन ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये कौन से रिवर पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है, इतना मैं आपको बता दूं। अब इसका आंसर आप दे देना। झेलम, चिनाब, इंडस या फिर सतलुज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चिनाब। तो बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आंसर है बी चिनाब। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने अनाउंस किया दैट द फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ द संगलधान रियासी ट्रेन। तो ये जो ट्रेन है ये रियासी में है, ये भी आपको याद रखना है। हैज़ बिन कंप्लीटेड मार्किंग एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन क्रॉसिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब। ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब। अब जो ब्रिज है वॉज बिल्ट, कितना है इसका, ये कितना ऊंचा है? 359 मीटर्स, अबाउट 109 फीट अबाउ द चिनाब रिवर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। और ये आईफल टावर से 35 मीटर्स बड़ा है, ऊंचा है। ये भी आपको याद रखना है एग्जैक्टली कितने मीटर्स हैं और कितना आईफल टावर से कितना ऊंचा है। आईफल टावर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन करंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों के पास है वो आपको देखने को मिलेगा। कौन सी सिटी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया एक इवेंट में अंडर इंटरनेशनल योगा डे 2024? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, कौन सी डेट को? कमेंट बॉक्स में बता दो। इसका आंसर है 21 जून एवरी ईयर। ठीक है, 21 जून को। अब इस साल कौन सी सिटी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में? वाराणसी, श्रीनगर, भोपाल या चेन्नई? तो JKSSB के एग्जाम्स के हिसाब से क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ये श्रीनगर में हुआ था। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। PM नरेंद्र मोदी वॉज ऑन अ 2-day विजिट टू कश्मीर ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल योगा प्रोग्राम शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ऑन द बैंक्स ऑफ फेमस डल लेक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर किस लेक के बैंक्स पर है? तो डल लेक के बैंक्स पे है। यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, राइट। तो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और सबसे पहले हमने 2015 में इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। गाइज, फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों के पास है। हु हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। अजहर पटेल, आदिल रशीद, आदम जंपा, संदीप लामिछाने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दे दो। एंड द करेक्ट आंसर इज संदीप लामिछाने। सो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, इसका आंसर है डी। नेपाल के स्पिनर है संदीप लामिछाने हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है वो है, इनमें से कौन सी स्टेट में पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। बहुत न्यूज़ में था, कहाँ पर थी नालंदा, जिसको बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। सो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर, बिहार। कहाँ पे है ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर आए, हेड्स ऑफ मिशन फ्रॉम 17 कंट्रीज़ ने इसको इनॉग्रल सेरेमनी को अटेंड किया। एंड द कैंपस इज़ अ नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस, राइट, इसको भी आप याद रख सकते हैं। द कैंपस हैज़ 2 academic blocks with 40 classrooms। बिहार के गवर्नर का नाम क्या है? राजेंद्र अरलेकर। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी इसमें प्रेजेंट थे। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम क्या था इंटरनेशनल योगा डे का। थीम्स पे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है। डू योगा एंड स्टे हेल्दी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यूथ कॉन्ट्रीब्यूशन टू योगा, योगा फॉर सोसाइटी। इसका जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पहले आपको बता दिया कि 21 जून को होता है और योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इसका थीम था और पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर सिटी में इसको अटेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स एज ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। ठीक है, तो कौन सी यूएन की वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपॉइंट किया है थियो जेम्स, जो कि एक ब्रिटिश एक्टर हैं, उनको एज अ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। ऑप्शन आपके पास है यूनेस्को, यूएनएचसीआर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर आईएमएफ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूएनएचसीआर, यानी यूनाइटेड नेशन का हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। सो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, द प्रीमियर बॉडी ऑफ द यूएन हैज़ अपॉइंटेड ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स एज अ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका एक टेलीविजन सीरीज़ है द जेंटलमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदा न्यूज़ में है तो आ सकता है। एंड द वाइट लोटस हैज़ सपोर्टेड द यूएनएचसीआर सिंस 2016 एंड हैज़ ट्रेवल टू ग्रीस, फ्रांस एंड जॉर्डन इन कनेक्शन विद दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रोटम स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिसेंटली। तो इलेक्शंस हुए हैं, हम सबको पता है। अब जब इलेक्शंस हुए हैं तो जब तक नई सरकार बनने के बाद नया स्पीकर नहीं आ जाता है तब तक हम प्रोटम स्पीकर ले आते हैं। तो प्रोटम स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। कौन बने हैं? ओम बिरला, भर्तृहरि महताब, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है भर्तृहरि महताब। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रेसिडेंट कौन है अभी के टाइम पे? द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया। बीजेपी का एमपी भर्तृहरि महताब को प्रोटम स्पीकर फॉर द 18th लोकसभा। कौन सी टर्म है लोकसभा की? 18th है। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ये इंफॉर्मेशन दिया है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। जब तक इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं हो जाता है तब तक स्पीकर के ड्यूटीज़ यही डिस्चार्ज करने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल वॉज लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन नेवी शिप ऑन May 14। ठीक है, INS मोरमुगाओ, INS विशाखापट्टनम, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज INS मोरमुगाओ। सो A विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे, द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ब्रह्मोस मिसाइल विद द हेल्प ऑफ INS मोरमुगाओ ऑन May 14। 14 को मदर्स डे होता है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विद whom has the government of India signed the loan agreement to improve health sector। किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ADB। ओके, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है $170 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन अग्रीमेंट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू एनहांस इंडियाज प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी इन द हेल्थ सेक्टर टू रिस्पॉन्ड टू फ्यूचर पैंडमिक्स। जो भी फ्यूचर पैंडमिक्स होंगे उसमें इतनी दिक्कत ना आए जितना कोरोना में आया था।
ADB कब इस्टेब्लिश हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है, 1966 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। ये क्वेश्चन तो बेहद इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, व्हाट मेथड विल NHAI यूज टू इंक्रीज ग्रीन कवर अलोंग नेशनल हाईवेज? मियावाकी प्लांटेशन, हाइड्रोपोनिक्स प्लांटेशन, वर्टिकल गार्डनिंग, नेटिव अफॉरेस्टेशन टेक्निक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा मियावाकी प्लांटेशन। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए क्या है ये, NHAI plans to enhance the green cover along the national highways by implementing मियावाकी प्लांटेशन। ये एक ऐसा मेथड है जो ग्रोथ और बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स के लिए काफ़ी नोन है। ये जापानीज़ अफॉरेस्टेशन टेक्निक है। कौन सा है? जापानीज़ अफॉरेस्टेशन टेक्निक है जो फोकस करता है डेंस और नेटिव फॉरेस्ट को क्रिएट करने में। हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? इंडिजीनियस प्लांट स्पीशीज़ का यूज़ करते हैं जो कि लोकल क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस को काफ़ी फेवर करती है। सो मियावाकी वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, रीसेंट डिप्लोमेटिक जो मूव हुआ, वेयर डिड Vladimir Putin make his first visit in 24 years? During a recent diplomatic move, where did Vladimir Putin make his first visit in 24 years? China, Japan, South Korea, North Korea. इसका जो करेक्ट आंसर है, अभी जो व्लादिमीर पुतिन है, आपने बताना है ये कहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो इन्होंने किसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी डेवलप करने चाहे हैं, वो है नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, रशिया के हैं ये, ठीक है, आपको याद रखना है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली विजिट किया नॉर्थ कोरिया, मेकिंग हिज फर्स्ट विजिट टू द कंट्री इन 24 ईयर्स। 24 साल में पहली बार ये गए हैं। नॉर्थ कोरिया को ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं। ईस्ट एशिया कंट्री है और चाइना और रशिया को बॉर्डर करती है नॉर्थ में, और साउथ कोरिया टू द साउथ। ये आपको याद रखना है। प्योंगयांग जो है वो इसकी कैपिटल है और नॉर्थ कोरियन वॉन जो है वो ऑफिशियल करेंसी है। न्यूज़ में है तो आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद CART इन टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी इन इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर? मास्टर कार्ड, वीज़ा, पेपल, अमेरिकन एक्सप्रेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा मास्टर कार्ड। सो ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं CERT क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कोलैबोरेट किया है विद मास्टर कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड के साथ, टू एनहांस द साइबर सिक्योरिटी विद इन द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। दिस पार्टनरशिप फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स एंड कंडक्टिंग एडवांस मालवेयर एनालिसिस। सो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, पुराना किला रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, ये कौन से बैंक्स पर है, किस रिवर के बैंक पर है? गंगा, गोमती, यमुना, नर्मदा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइज, यमुना के किनारे पे है, ठीक है, पुराना किला। अब क्या न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है? रिसेंटली पुराना किला वॉज हैंडेड ओवर टू सभ्यता फाउंडेशन ऑफ दालमिया ग्रुप अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्वेश्चन आ सकता है, अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर। और इसी स्कीम के अंदर क्या हुआ है, पुराना किला को एक सभ्यता फाउंडेशन को हैंडओवर किया गया है। लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, कहाँ पर है? क्वेश्चन आ सकता है, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। अगर आपको पता है कि यमुना रिवर कहाँ बहती है तो आप गेस कर दोगे कि दिल्ली में ही होगा, ठीक है। ऑल्सो नोन एज किले कोना, तो पुराने किले की जगह किला कोना भी बोल सकते हैं। बिल्ट अंडर हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, इट रिफ्लेक्ट्स अ ब्लेंड ऑफ इस्लामिक एंड हिंदू आर्किटेक्चर. The rectangular fort boasts 3 gates, notably the बड़ा दरवाज़ा, combining Islamic and Hindu elements. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है दैट ये किसने बनाया था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के टाइम पे ये बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, Chang'e-6 मिशन रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? तो नाम से आप पहचान सकते हैं, तो इस नाम से आप लोग पहचान सकते हैं, चाइना, जापान, इंडिया, रशिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो चाइना है, राइट। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों न्यूज़ में है? चाइना की स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ द अनक्रीव्ड Chang'e-6 स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून्स फॉर साइड ऑन June 2, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसलिए ये न्यूज़ में था, तो इसका नाम आ सकता है स्पेसक्राफ्ट और एजेंसी का। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डिस्कवर्ड
दैट वाटर ड्रॉपलेट्स कैन ब्रेक नेचुरल मिनरल्स इनटू नैनो पार्टिकल्स। तो ये कौन से इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली डिस्कवर किया दैट जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नेचुरल मिनरल्स को नैनो पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज IIT मद्रास। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं अपने एंड से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? एक पेड़ माँ के नाम, वृक्ष का संरक्षक, घर घर वृक्ष हरियाली। तो क्या है थीम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का? सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर 5 जून को, राइट। अब क्या था इसका कैंपेन का नाम, क्या था इसका? ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक पेड़ माँ के नाम। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, एक पेड़ माँ के नाम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कैंपेन लॉन्च किया था और ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, What is the name of the Russian cosmonaut who recently became the first person to spend 1000 days in space? तो आपने बताना है इनका नाम। आपने बताना है उस रशियन कॉस्मोनॉट का नाम जिसने रिसेंटली फर्स्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने 1000 डेज जो है वो स्पेस में बिताए हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ओलेग कोनोनेंको। डी विल बी द राइट आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके बारे में, यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल दी गई है, चाहे तो आप इनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी की फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह, अनामिका बी राजीव, प्रिया पॉल, अर्चना कपूर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अनामिका बी राजीव। सो यहाँ पे देख लीजिए इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव मेड हिस्ट्री एट INS राजली अराकोनम बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन नेवी टू फ्लाई अ हेलीकॉप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द PM किसान निधि स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज? स्कीम्स पर भी एक नया क्वेश्चन आता है। PM किसान निधि स्कीम का प्राइमरी एम क्या है? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू फार्मर्स चिल्ड्रन, टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिली, टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस टू फार्मर्स, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू फार्मर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छे से स्कीम्स को पढ़ लिया कीजिए, एग्जाम में आती हैं। अभी जो इसका इंस्टॉलमेंट था वो 17th इंस्टॉलमेंट उन्होंने रिलीज़ किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर इसको मैनेज करता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 6000 एनुअली इनकम मिलती है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है, रिसेंटली मोहन चरण मांझी वॉज स्वर्न इन द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो इलेक्शंस हुए तो कौन सी स्टेट के इनको बनाया गया है चीफ मिनिस्टर? कर्नाटका, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ओडिशा। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, लीपू लेक पास रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन सी स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में है ये लीपू लेक पास। तो जितने भी पासेज है ना वो भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इंडियन ट्रेडर्स हैव अर्ज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड विद चाइना थ्रू द लीपू लेक पास। तो जो भी भारत के ट्रेडर्स हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो भी चाइना के साथ हमारा ट्रेड होता था लीपू लेक से, उसको फिर से रिज्यूम किया जाए। ठीक है, उत्तराखंड में है, तो ये आपको याद रखना है। एंड की फॉर ट्रेड एंड द कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, व्हाट इज ओलंपस मॉन्स रिसेंटली इन द न्यूज़? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो भी न्यूज़ में होगा उस पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओलंपस मॉन्स क्या है? अ शील्ड वॉल्केनो ऑन मार्स, इन्वेसिव प्लांट, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा अ शील्ड वॉल्केनो ऑन मार्स। सो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
अ शील्ड वॉल्केनो ऑन मार्स। साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है फ्रॉस्ट ऑन मार्स, टालेस्ट वॉल्केनो, ओलंपस मॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव वाटर साइकिल रहता है, यहाँ पे ये डिस्कवर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है अ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम विद विच कंट्री? यूएई, रशिया, कनाडा, मालदीव्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा यूएई। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, इनके बारे में कुछ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितनी भी नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको अच्छे से याद करनी है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर ओडिशा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लो, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों था? मध्य प्रदेश ने फाइनलाइज किया है प्रिपरेशन टू री इंट्रोड्यूस चीताज इन द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंडिया की सेकंड चीता हैबिटेट बनेगी आफ्टर कुन्नो नेशनल पार्क। इससे पहले कुन्नो नेशनल पार्क काफ़ी न्यूज़ में थी, ये भी एमपी में ही है, यहाँ पे टाइगर्स लाए गए थे अफ्रीका से। अब कहाँ पे लाए जा रहे हैं? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये भी एमपी में है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत न्यूज़ में है तो एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ई श्रम पोर्टल रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ई श्रम है ना, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एट द 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ पर हुई? जनेवा में, इंडियाज डेलीगेशन लेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने हाईलाइट किया ई श्रम पोर्टल। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। पोर्टल रजिस्टर करता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को अक्रॉस 400 ऑक्यूपेशंस, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की बात हो रही है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे एनुअली? तो कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे? 21, 22, 23 जून, 24 जून। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 23 जून। सो यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड विच सिटी ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है। श्रीनगर, कोची, अयोध्या, कोलकाता। तो आंसर इज श्रीनगर। श्रीनगर सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, यहाँ पे देख लो एक बार आप, Srinagar, the largest city in Jammu and Kashmir, has been designated as a World Craft City by the World Craft Council. This recognition, shared by the Office of the Lieutenant Governor Manoj Sinha ji, highlighted the city's skilled and dedicated artisans. तो ये इसके बारे में थोड़ा सा इन्फो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन अ वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल? स्पोर्ट्स से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ममता मेहता, श्रीजा अकूला, नेहा अग्रवाल, मनिका बत्रा। एंड द राइट आंसर इज श्रीजा अकूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, श्रीजा अकूला जी कहाँ से हैं? हैदराबाद से है। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एज द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर to clinch a WTT contender single title and also secure the doubles title at WTT contender Lagos 2024। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? नाइजीरिया, लागोस में हुआ है। ये आपको याद रखना है, किसको हराया है ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, लास्ट दो क्वेश्चन है। वाइडल टेस्ट रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस डिजीज़ से रिलेट करता है? तो जितने भी डिजीज़ हैं बहुत चर्चा में रहती हैं तो एग्जाम में आती हैं, टीबी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। एंड द राइट आंसर इज टाइफाइड से रिलेटेड है वाइडल टेस्ट। सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, द वाइडल टेस्ट क्रूशियल फॉर डायग्नोजिंग टाइफाइड फीवर कॉज्ड बाई, कौन कॉज करता है इसको? सल्मोनेला टाइफाई सफर्स फ्रॉम इनएक्यूरेसीज कॉम्प्लिकेटेड इंडियाज बैटल अगेंस्ट द डिजीज। इस बार आज का लास्ट क्वेश्चन गाइज हम लोगों के पास है, शिनकुल्ला टनल रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन से दो रीजन्स के बीच में है? शिनकुल्ला, कांगड़ा वैली एंड स्पीति वैली, नुब्रा वैली एंड पर्वती वैली, लाहौल वैली एंड ज़ंस्कार,
Valley, Patratu Valley and Pangi Valley. And the right answer is Lahore Valley and Zanskar Valley. So यहाँ पे C will be the correct answer. तो यहाँ पे है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्ड किया शिनकुला टनल स्पैनिंग 4.1 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और कितने फीट हाई पे है? 16,580 फीट हाई है शिनकुला पास, लिंकिंग हिमाचल की लाहौल वैली और लद्दाख का ज़ंस्कार वैली. विल बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल. ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइज. तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए इस सेशन में. इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे एक वीडियो में. पार्ट 2 है, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा. बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को एंड डाउनलोड करो हमारी प्रेप जेईई की ऐप अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा फास्टन और एक्यूरेसी के साथ एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं. करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं, आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको लग रहा है कि अब अटैम्प्ट करने का टाइम है तो आप कर सकते हैं. पहला मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चंस का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो अटैम्प्ट करो. एंड इससे आपको पूरे साल के करंट अफेयर 2023 और 24 के करंट अफेयर आपको हमारे करंट अफेयर के कोर्स में अवेलेबल हैं. आप जाइए और वहाँ से अवेल कीजिए. बाकी जितने भी आपके नए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे PSI के, कांस्टेबल के, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो रहे हैं. हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारी टीम प्रिपेयर कर रही है. सो डाउनलोड कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन करना फॉर PDFs एंड ऑल. थैंक यू गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.